आज आप गेस कर सकते हैं कि मैं आज आपको क्या बनाना सिखा रही हूँ। नहीं, चले कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत मीनाकारी की माला बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है ये है जी, मेरे पास एक 2.25 साइज़ की बैंगल, फ्लैट बैंगल, ठीक है, जो कि डज़न के हिसाब से मिल जाती है। एक बैंगल मैंने ले ली है और इसकी ये थिकनेस जो है आप लोग चेक कर लें, बिल्कुल बारीक सी है ये, ठीक है जी। ये ली है बैंगल। अच्छा, आप अगर 2.5 साइज़ लेना चाहें तो 2.5 साइज़ भी आप लोग ले सकते हैं। इसकी माला के लिए कितनी मेजरमेंट चाहिए होती है वो सारा कुछ मैं भी आपको साथ साथ बताती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको चीज़ों का इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, ठीक है जी। साइज़ ले लिया मैंने 2.23, ठीक है, 23 या 24, ठीक है, 2.25 साइज़ है ये, ठीक है। मैंने एग्जैक्ट मेजर नहीं किया कि इसके ऊपर क्या आएगा, लेकिन ये 2.25 साइज़ की बैंगल मैंने ले ली है। उसके अलावा ये बेस मेरे पास मौजूद है, ठीक है। ये बेस थी इस कलर की, ठीक है, गोल्डन कॉपर कलर की। अब मैंने क्या किया, गोल्डन स्प्रे लिया और इसके ऊपर गोल्डन कर दिया, उससे इसका जो टेक्सचर का कलर है वो ये हो गया, ठीक है जी। उसके अलावा मुझे ये वाली बेस एक चाहिए, ठीक है, ये फ्लावर है, ठीक है, इसको भी मैंने जो है वो गोल्डन कलर कर लिया है। उसके अलावा ये मेरे पास है जी 4 mm के नग हैं, फ्रेम कुंदन है 4 mm के, ठीक है जी। ये है जी 4 mm का कुंदन मेरे पास। और इसके अलावा ये है जी मेरे पास बिल्कुल टीनी सबसे छोटा साइज़ जो है वो हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे, ये मेरे पास मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा ड्रॉप शेप का कुंदन मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा मेरे पास ये ड्रॉप शेप का ये छोटा और ये दोनों छोटा बड़ा 2 साइज़ मौजूद है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। डिज़ाइन जो है वो मैंने जैसे आपको बताती हूँ कि जो भी डिज़ाइन आपको बताऊँगी आपने उस डिज़ाइन को तरीके को समझ के अपने तरीके से जो है आपने इसको यूटिलाइज़ करना है। अच्छा जी, इसके अलावा मुझे चाहिए ये मेरे पास दबका है, ठीक है जी। ये दबका है, इसकी 3 स्ट्रिंग्स जो हमारी यूज़ होंगी, 3 से 4 स्ट्रिंग्स, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ टूल्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करेंगे। ये बेसिक टूल्स हैं, 3 टूल्स हैं मेरे पास जो बेसिक्स हैं, ठीक है, ये यूज़ करेंगे। और ये 20 नंबर की वायर हम जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है, राउंड वायर में यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपके पास ये रिंग नहीं है तो आप फ्लैट वायर यूज़ कर सकते हैं। फ्लैट वायर आप क्या करेंगे, अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि नेकलेस की सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इमाला की जो पैच ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना बड़ा बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 4 इंच का बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने बड़ा नहीं बनाना। अगर आप इससे ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील लगेगा, ठीक है जी। तो आपने बस इस साइज़ का बनाना है, ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो मीना बनाना है, बेशक आपने अगर मीना बनाना है तो 3 इंच का भी, अगर आपने मीना बनाना है, मीने का मोटिव बनाना है तो बेशक आप 3 इंच का एक बड़ा सर्कल लेके उसके अंदर आप डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ डिजाइन इस किस्म का चूज़ किया है, ये देखिए मैंने अभी आपको समझ आ जाएगी कि हम क्या करेंगे। तो मैं आपको पहले चीज़ों का सारा बता देती हूँ, ठीक है। ये वायर है, इसकी जगह पे आप फ्लैट वायर भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो डिजाइन में बना रही हूँ उसमें मुझे ये राउंड वाली वायर जो है ज़्यादा अच्छी लगी है। इसके 2 रीज़न है। एक रीज़न ये है कि इस वायर का जो कलर है वो बहुत गोल्डन है। जब आप मीने को इसके साथ कंबाइन करते हैं बहुत प्यारा लुक आता है। और जो दूसरी फ्लैट वायर है उसका जो कॉम्बिनेशन आता है अच्छा तो वो भी लगता है, लेकिन उसका जो शेड आता है ना वो कॉपर सा आता है, मुझे इतना खास पसंद नहीं है। तो मीने के ऊपर जाके ना वो थोड़ा ब्लैकिश सा टच दे रहा होता है, जैसे ब्राउन ब्राउन सा। तो लेकिन ये जो है बिल्कुल गोल्डन दे रहा होता है। और वैसे भी जो डिजाइन मैंने चूज़ किया उसके साथ ये वाली वायर ही यूज़ होगी, ठीक है। तो मैं अभी यही वाली वायर यूज़ करूँ, लेकिन आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आप उस वाली वायर को भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है आपके पास स्केल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इन सारी चीज़ों को साइड पर करते हैं और हम आते हैं पॉइंट पे। बाकी जो चीज़ें रह गई हैं मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी कि हमें क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर जो है वो चाहिए, ठीक है जी। ये मैंने एक छोटा सा पीस कट किया हुआ है, ये है जी मेरी जो शीट है, एल्युमिनियम शीट है सिल्वर कलर में, ये मैंने ली। और इसको अब हम कर देंगे कैद। क्यों करेंगे कैद अभी बता देती हूँ आपको, ताकि हमारा जो मोटिव हम बनाएं, हमारा जो मीना बनाएंगे हम वो हिले बिल्कुल भी ना, ठीक है जी। तो इसको करने लगी हूँ मैं कैद। कैद किस तरह से करूँगी, एक लकड़ी का बोर्ड आप कोई सा भी ले लें, मैंने भी ले लिया है। उसके बाद मैंने इसको टेप्स के साथ लगा के कैद कर देना है, क्योंकि कैदी जो है ना वो कहीं फरार नहीं होते। और हमारा जो मीना है ना, अगर हम बनाते हैं हमारे पैसे इधर उधर फरार हो जाए ना तो हमारी सारी जो मेहनत होती है वो बेकार चली जाती है। लिहाजा हमें इस चीज़ को कैद करना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा कैद करके रखें इसको। और यहाँ से आपने इस चीज़ को देखिए, मैंने इसको सारी अकड़ निकाल देनी है, कोई अकड़ इसके बीच में नहीं रहना चाहिए, कोई झोल नहीं आना चाहिए इसके अंदर। अगर कोई अकड़ शक्कर कोई झोल आ गया, कोई सलवट पड़ गई तो सारा काम हो गया। फिर असी सर पैर उठा के बहना ना कि साढ़े नाल एक ही बनी है, तो इंज दियां गल्लां असीं कर नहीं सकते। तो सोने ए लो ए कर दिया असी कैद, ठीक है जी। एक बार इधरू भी कैद करना है तो इधरू भी कैद करना है। अच्छा, जब हम लोग बड़ा पीस लेके बना रहे होते हैं ना, छोटे पीस को कवर करना ज़्यादा मुश्किल होता है बड़े पीस की निस्बत। बड़ा पीस होता है उसके लिए ये यहाँ से जो है कवर हो जाती है, ठीक है, साइड। लेकिन जो छोटा पीस होता है ना उसकी साइड को कवर करना डिफिकल्ट हो रहा होता है। लेकिन मेरा काम जो था वो थोड़ा सा छोटा था, इसलिए मैंने इसकी जो कवर करने के लिए साइज पीस जो है वो भी निकाल जा लेता है। मुझे वैसे ज़्यादा पंजाबी नहीं आती, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपकी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग बनाऊँ। अगर कोई गलती बताई हो गई हो तो पहले से एडवांस में माजरत। तो चलो जी करिए फिर काम स्टार्ट। ए ले लेती है मैं, ये जी मेरे पास E8000 ग्लू है। इसकी जगह पे आप B7000 E8000 तो ये है ही, ठीक है। B7000 B6000 E वो जो F शेफ ये जो भी इस किस्म की जो ग्लूज हैं वो लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी कुड़ी मेरे कोल जरा ना फैब्रिक कोल चुके ना आए, मैं चुके ना बाहर छोड़ देनी है, मैंने नहीं पसंद हो ग्लू। एक तो उस ग्लू से यूज़ करने से ये होता है कि आपकी जो बेसिस होती हैं, जो वायर्स आप यूज़ करते हैं उसमें रेस्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। फिर ना मैंने दसिया नहीं है, सारा काम हमारा वायर्स का होता है। इसलिए ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे हम जिसमें हमें पता हो कि हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत खर्चा करके हम मीनाकारी करते हैं तो ऐसा कोई काम हमने करना ही नहीं है, ठीक है जी। तो चलो फिर काम पे लगिए। कितने की साड़ी जुड़ी ए ये जी। अब इसकी एक साइड पर बहुत ही बारीक सी लेयर मैंने लगानी है ग्लू की, ठीक है। इसको कर लेंगे हम थोड़ा सा ड्राई, इसको जरा फूका चुका मारो ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए। थोड़े देसी तरीके बनाओ ताकि ये जल्दी से ड्राई हो। और एक चीज़ लगाते वक्त ये जितनी भी साइड पर लग रही है ना इसको साफ कर देना पहनो, ठीक है जी। ये गंद नहीं मचना चाहिए, काम बिल्कुल नीट होना चाहिए। बेहतर ये है कि हाथ थोड़ा सा गीला कर लें, ठीक है जी। चलो जी लग गई है, सूख भी गई है थोड़ी सी, सूखने के बाद अब इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा जी, ये लो जी, अच्छी तरीके से चुकाना है ताकि ये उड़ा ना सके, ठीक है जी। अब मैंने इसके पीछे भी ग्लू लगानी है, ठीक है जी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वायर से डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे मैं आपको अगले स्टेप में बताने वाली हूँ। थोड़ा सा धीरज रखिए स्टूडेंट्स, सारा कुछ बताएंगे हम आपको, ऐसे नहीं जाने देंगे। अच्छा जी, ये लें जी, ये मैंने कर दिया बिल्कुल इसके इस तरह से पेस्ट, ठीक है जी। अभी मैंने इसकी ये जो चीज़ आ रही है ना, ये देखिए, इसको भी तो टर्न कर सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल सेंटर में कर दिया और ये आ गया हमारा डिज़ाइन। अब मैंने वायर ले लेनी है, ठीक है जी। वायर लूँगी मैं 1 इंच की, ठीक है। 1 इंच से थोड़ा सा 0.3 बड़ा ले लेंगे हम। यहाँ से मैंने इसको कट किया, कट करने के बाद यहाँ से कट कर लेंगे, कट करने के बाद अगेन कट करना है। देखिए मेरी अकल को चेक करें, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये कट कर लिया। उसके अलावा ये बहुत ही बारीक वाला नोज प्लायर मैंने पकड़ा। पकड़ने के बाद एक चीज़ और, मेजरमेंट्स आप जो भी डिजाइन करें उसके अकॉर्डिंग जो है बड़ी छोटी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं साइज़ ले रही हूँ उसके हिसाब से ले रही हूँ। साइज़ जो है ये देखें, अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ और फिर लगा के बताती हूँ तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या नहीं पीना। ये देखिए जी,
ये आ गया, इसको थोड़ा सा हम लोग लूज़ करेंगे। ये देखिए जी, ये देखिए ये आ गई। इसको मोड़ा मैंने, मोड़ने के बाद इसको ऐसे रखा, ऐसे रखने के बाद इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा खोल दिया इस तरह से। अब इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा हाथ के साथ, तो ये मुड़ेगी नहीं, ये देखिए जी इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद ये देखिए इस तरह से मैंने इसके साथ अटैच करना है इसके अंदर। ये देखिए जी इस तरह से, थोड़ा सा जूम करूँ, ठीक है, इस तरह से लगाया। इसी तरह से अब मैंने बनाया था, अब इसके लिए जो है मुझे 1.5 इंच का बनेगा, ये दोनों बनेंगे हमारे 1.5 इंच के, और ये बनाया मैंने 1.25 इंच का, 1.3 इंच का मैंने ये बनाया, और 1.3 का ही मैंने इसके सामने बनाकर चिपका देना। अब ये जैसे मैंने ऐसे रखा है, लेकिन मैंने ग्लू के साथ चिपकाना है। ग्लू के साथ किस तरह से चिपकाना है कि मैंने इसी के साथ ग्लू लगानी है, इसके ऊपर बिल्कुल बारीक सी लेयर, साइड से नहीं लगने देनी, वरना मैच क्रिएट हो जाएगा, गंदा कम लगेगा, और गंदा कम बिल्कुल भी नहीं करना, कुछ नीट कम करना है, तो नीट करके खाना है, ठीक है जी। अब जो लूँगी, अब मैं ले लूँगी 1.5 इंच की, ठीक है। ये टोटली आपके डिज़ाइन पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिज़ाइन किस तरह से बना रहे हैं। ये जी मैंने ले लिया जी 1.5 इंच, इसको यहाँ से कर देंगे कट। कट करने के बाद यही वाला नोज प्लायर मैंने पकड़ा है, ये देखें जी इसके साथ ही बिल्कुल कॉर्नर से मैंने पकड़ा हुआ है इसको, ये देखें इस तरह से। और बस आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट अपनी वायर्स के फिंगर और इसकी मदद से ये देखें जी, ये आपने टर्न किया। टर्न करने के बाद आपके नोज प्लायर का काम यहाँ तक हो गया खत्म। खत्म तो नहीं होगा, ये देखें जी, ये आपने बस हल्का सा इसको ट्विस्ट कर देना है, ये देखें जी ये हो गया आपकी वायर रेडी, ठीक है जी। तो अब आपने इसको भी इथे ला देना है, इथे इंज करके, ठीक है जी। ये अब अगेन भी मैं 1.5 इंच की ही बनाऊंगी, और यहाँ लगा दूँगी, और इसके साथ ही लगा के यहाँ लगा दूँगी। अच्छा जी, जितनी देर ये जुड़ रहा है ना, ये देख लें इसका डिज़ाइन, ठीक है, जितनी देर ये जुड़ रहा है ना, इसके लिए हमने पकड़ लिया ये गत्ता, ठीक है जी। इसको हम कर देते हैं साइड पर, ताकि हमारा हाथ भी ना रुके, और हमारी जो चीज़ें हैं वो भी साथ के साथ जो है वो जुड़ती जाएँ। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैं बनाने लगी हूँ चांद वाली, आपको सिखाने लगी हूँ। उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो सोने को चाहिए है एक पेन, फिर दूसरी जरूर जाना है कार, ठीक है जी। और अपने किचन में जाएँ, जाकर 3 साइज़ के बोतलों के ढक्कन ले आएं, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है, आपके घरों में मौजूद होती हैं। ये मेरे पास एक बड़ा ढक्कन है, ठीक है जी। इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ कितना। अगर आपके पास इससे छोटा है तो वेल एंड गुड, ये तकरीबन 2 इंच का है, ठीक है जी। ये 2 इंच है तकरीबन इसका साइज़। तो अगर आपके पास इससे छोटा है तो ज़्यादा बेटर है, इससे थोड़ा सा छोटा, अगर 2 इंच है तो 1.5 इंच का अगर कोई है तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है जी। तो आपने ले लेना जी ढक्कन, ठीक है जी। अब मैं आपको 2 साइज़ की चांद वाली बनाना बता रही हूँ, ठीक है। और फिर एंड पे मैं आपको मेजरमेंट्स भी बताऊँगी कि मेजरमेंट्स हमने कितनी लेनी है, कितनी है, ठीक है। बड़े वाला साइज सर्कल जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच का होना चाहिए। मेरे पास ये वाली जो है ना थोड़ी बड़ी है, क्योंकि अगर ये ऑलरेडी इतनी बड़ी है, तो जब हमने इसके ऊपर कुंदन लगाने हैं बाहर बाद में, या मोती लगाने हैं, तो इसने तो इतना बड़ा हो जाना है, तो इतनी बड़ी बाली तो कोई नहीं पहनेगा ना, तो इसलिए आपने 1.5 इंच का सर्कल लेना है ये, या ठीक है 1.5 इंच का सर्कल आप पुरकार के साथ भी लगा सकते हैं। पुरकार के साथ 1.5 इंच का जो है तैयार 1.5 इंच आना चाहिए। तो अगर आप पुरकार 1.5 इंच खोलेंगे तो 3 इंच का सर्कल बनेगा। तो आपने ऐसा नहीं करना, 1.5 इंच का जो हाफ होता है आपने वो लेना है, वो लेने के बाद एक सर्कल बना लेना, ठीक है। सर्कल बनाने के बाद आपने ये देखिए जी, अब आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने साइज जो है वो बाली का अंदर का कितना चौड़ा रखना है, इतना चौड़ा रखना है तो आपने ऐसे लगा देना है। अगर आपने इतना चौड़ा रखना है तो ऐसे लगा देना है, इतना चौड़ा रखना है तो ये देखिए जी बिल्कुल हाफ सेंटर में रखा, और ये देखिए जी इतना चौड़े के साथ मैंने आपको ये बता दिया। ये आपकी बन गई है जी बाली। अगर आप इससे भी वो करना चाह रहे हैं, इससे भी थोड़ी सी चौड़ी बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसको इधर रख लेंगे, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, अगर आप इसको डबल उसमें बनाना चाहते हैं ना, कि आप लोग चाह रहे हैं कि आप इसको डबल में बनाएं, डबल शेप के साथ बनाएं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, एक ही को डबल में कन्वर्ट करना चाहें तो आप लोग इसके साथ इस तरह से यू वायर्स, लेकिन इसकी वायर्स यहाँ पे कट हो रही है, इसको आप इस तरह से करेंगे फिर, ठीक है, इस तरह से डबल की सूरत में। अगर आप डबल नहीं बना रहे, जस्ट सिंगल बना रहे हैं, तो सिंगल के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट एक सर्कल लगाएंगे। इधर बता देती हूँ आपको ताकि समझ आ जाए। अच्छा जी, ये बन गई आपकी डबल वाली। अगर एक के अंदर ही आपने वायर्स लगा के डिजाइन करना है तो वो इस तरीके से बनेगी, लेकिन जब आपने इसकी कटिंग करनी है ना, तो ये देखिए इस तरह से आएगा। ये पहला हिस्सा ये आएगा, और फिर दूसरा हिस्सा आपका यहाँ से ये इस तरह से आएगा गुलाई में, ठीक है। और फिर दूसरा हिस्सा ये देखिए इसी हिसाब से आता जाएगा, ये देखिए जी। और बीच का हिस्सा आपका ये वही रहेगा, ठीक है जी। ये बनेगी आपकी डबल वाली। अब सिंगल वाली के लिए अगेन गोल सर्कल कर लूँगी मैं, ठीक है जी। और ये ले लिया जी मैंने इस वाली से का, ये ले जी, ये बन गई है जी हमारी बाली। सिर्फ आपने इसकी गुलाई के साथ इसकी थोड़ी सी गुलाई कर देनी है यहाँ से, ये इस तरह से, ये ले जी, ये हो गई है जी आपकी बाली बिल्कुल तैयार। ये इसका फासला आपको बिल्कुल एक सा आना चाहिए, मेरे एक सा, ठीक है जी। अब छोटी बनाने के लिए ये छोटा ढक्कन लिया मैंने, ठीक है। ये जो है अच्छा, जब सबसे अगर मैंने 2 लेयर बनानी है तो मैं क्या करूँगी, बड़ी वाली लूँगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच, और छोटी वाली लूँगी अंडर 1 इंच, ठीक है जी। अंडर 1 इंच लूँगी, क्योंकि उसके बाद कुंदन लगे वो 1.5 इंच पे पहुंचेगी, और जो 1.5 इंच वाली है वो 2 इंच पे पहुंच जाएगी। अच्छा जी, अब उसके बाद मैंने ले लिया ये छोटा सर्कल ढक्कन, ठीक है। सबसे ईजी वे है, अगर मैं आपको प्रकार के साथ बताऊँगी तो आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको मैनेज करना। तो ये बहुत ईजी वे है कि आप इस तरह से बनाएं। ये बनाया, उसके बाद आपने छोटा ढक्कन लिया, ये लो जी, हो गई जी सारी चांद वाली रेडी, ठीक है जी। ये लो, ये लो। अगर आपने इसकी गहराई कम ज़्यादा करनी है तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब आप ये देखें ना कि ये 2 इंच का ढक्कन था, तो कितनी बड़ी बाली अभी ही रेडी है। जब हम इसको छोटा करेंगे, जब हम इसको ऑलरेडी इससे छोटा करेंगे तो हमारी बाली किधर चली जाएगी। चलो इसको करते हैं अब स्टॉप। अच्छा, इसके बाद आपने इसको कटिंग कर लेना है, ठीक है। कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसी शीट के ऊपर अपनी जो मेटल शीट है, मेरे पास अभी अवेलेबल है, बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन मैं अभी आपको जस्ट बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको कटिंग कर लें, कटिंग करके अपने पास संभाल के रख लें। उसके बाद जितनी दफ़ा बनाना है नूट रखो, छापे मारो, इसे कम सीधा करो। छापे किस तरह से मारने, आपने इसको कटिंग कर लेना, ठीक है। कटिंग करके इसको अपने पास बिल्कुल नीट से कटिंग करेंगे, और इसको अपने पास रख लेंगे। कटिंग मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये मैंने कर ली है कटिंग। कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ रखना है किसी भी चीज़ के साथ, और इसको दोनों फिंगर्स के साथ इस तरह से पकड़ना है, और इसको इसी के साइज का ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ड्रॉ कर लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने दबका, बॉल चेन या आपकी जो फ्लैट वायर है वो लेनी है, ठीक है। और गोल कैसे करनी है फ्लैट वायर को, जिस साइज का आपने ढक्कन लिया चांद वाली बनाने के लिए उसी साइज की आपने फ्लैट वायर ले लेनी है। फ्लैट वायर लेनी है, और उसके बाद किधर गई वायर, किधर चली गई है। सबसे पहले तो आपके पास वायर इस तरह से कंडीशन में होगी। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसको कट करना है, कटर के साथ, कटर भी नजर नहीं वो पड़ा उसके ऊपर, ये लीजिए मैंने कर दिया जी कट, ठीक है जी। कट किया, कट करने के बाद आपने इसको बिल्कुल ये देखिए नोज प्लायर की मदद से ही, ये देखिए इस वाले नोज प्लायर की मदद से, अगर आपके पास फ्लैट वाला नोज प्लायर तो फ्लैट वाले नोज प्लायर के साथ आपने पहले वायर को, ये देखिए वायर के अंदर बेंड है, आपने इस वायर की जो बेंड है इसको सीधा करना है सबसे पहले, ठीक है जी। ये फ्लैट वायर का बेंड आपने सीधा किया, उसके बाद इसको जितनी बाली का आपका साइज है उतना इसको राउंड कर लिया, ये देखिए यहाँ तक आपकी बाली बनी हुई, आपने यहाँ पर इसको राउंड किया, और यहाँ से इसको कर देना है आपने जहाँ तक आपकी बाली आपने वहाँ तक इसको राउंड करना है। राउंड करने के बाद इसको कर लेना है कटर के साथ कट, ठीक है जी। कटर के साथ कट किया, ग्लू लगाई, और इस बाली के साथ जो आपने ड्रॉ की हुई बाली है उसके ऊपर इसको चिपका देना, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए इस तरह से किया, अदरवाइज मैं चाहती तो इसको यहाँ तक मैं इसको पूरा ही लेके आती, लेकिन मैं नहीं लेकर आई हूँ। देखिए इस तरह से ये बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगी। इसको खड़ा करें, खड़ा करने के बाद आपको एक्स्ट्रा तार को खींचा नहीं करनी पड़ेगी। जिस साइज की भी बाली के लिए आपने टैप लिया है बस उसको अपने पास संभाल के रखने का, ठीक है ना। तो उसी कैप के साथ ही आपने उसको वायर को रोल करना है, और रोल करने के बाद पहले सीधा करना है, रोल करना है, और उसके बाद आप कोई भी डिजाइन इसी तरह से बना सकते हैं, मतलब कोई भी डिजाइन की शेप आपने पेपर कटिंग करना है, कार्ड कटिंग करना है, और उसके बाद उसी हिसाब से जो वायर है उसको करना है, ठीक है जी। चलो इसको कर देते हैं साइड पे, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी होती जा रही है। अब चलते हैं जी अपने मीने की तरफ। ये जुड़ चुकी हैं जी मेरी वायर्स,
ठीक है जी, ये हो गया जी हमारा साडा रेडी स्टेडी F1 पे गो। चलो जी, चलो फिर चलिए। अच्छा जी, तो ये है जी मेरे पास मैजिकल चीज़ें जिससे हमारा मैजिकल सा खूबसूरत सा मीना बनने वाला है। इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं ताकि हम इधर हम अपना मीना बना सकें। इसको भी मैं यहाँ रख लेती हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत है। अच्छा, एक और चीज़ मीना बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो है आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप जैसे आजकल गर्मियाँ हैं, ठीक है, जब आप गर्मियों में काम करें, ठीक है, जब आप गर्मियों में काम करेंगे तो आपने इसकी क्वांटिटी जो मैं बताऊंगी आपने वो रखनी है। लेकिन जब सर्दियों में काम करना है तो इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या होगी वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने जो चीज़ भी लूँगी मैं बहुत मैयर से लूँगी, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको ड्रॉप्स के साथ काउंट करना है। सबसे पहले मैंने डाला जी 1 ड्रॉप, ये आ गया जी, तो खत्म है। चलिए मैं दूसरी ट्यूब लेकर आई। अच्छा जी, अब मैं काउंटिंग करके डालूंगी इसके अंदर रेजन। सबसे पहले मैंने रेजन डालना, हार्डनर नहीं डालना। 1 डाला ड्रॉप, ठीक है जी, और एक और डालिए। मुझे भी थोड़ा ज़रूरत है तो मैं थोड़ा बना रही हूँ। ये मैंने 2 ड्रॉप्स डाले हैं, ठीक है जी। 2 ड्रॉप्स डालने के बाद मैंने क्या किया, मैंने कलर ले लिया है जी ये, ठीक है जी। ये कलर है जी एक्वा एक्रेलिक कलर। आपके पास जो छोटी ट्यूब्स हैं वो भी ले सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़, आपको अगर लाइटर टोन बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप इसमें व्हाइट कलर भी मिक्स करेंगे और ये भी मिक्स करेंगे। तो मैंने ये देखें, ये बिल्कुल थोड़ा सा है, मैंने बिल्कुल टच के बराबर। अब आप लोग देख लें कि मैंने कितना सा जो है ये लिया, ये देखिए इतना सा, बिल्कुल ये देखिए जी, ये इतना सा मैंने लिया। बस लेने के बाद इसको मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया। उसके बाद मैं अगेन देखूंगी कि मुझे और कलर की जरूरत है तो ये इनफ नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इतना ही, जितना मैंने और लिया था इतना ही मैंने और लेना कलर। ये देखिए जी, बिल्कुल सिर्फ कलर को मैंने टच किया इन 2 ड्रॉप्स के साथ। ये देखिए जी, अब ये आया थोड़ा सा, देखिए ये आया इस बॉटल के अंदर वाला ओरिजिनल कलर। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने जितना कलर पहली दफा में वो डाला था इतना ही मैंने अब व्हाइट डालना है। व्हाइट कैसे डालना है, ये देखिए जी, व्हाइट के अंदर से भी मैंने ट्यूब्स के अंदर से कलर निकाला और ये देखिए इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा उठाना है मैंने, बिल्कुल थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ज़्यादा आ गया। इसको मैं यहाँ पे लगा देती हूँ और इसको यहाँ पे ये देखिए जी, ये मैंने कर दिया मिक्स 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 मिक्स, अच्छी तरह से कर देना है मिक्स। अच्छा, अब एक और चीज़, अब ये कलर डल गया ना, अभी अगेन इसका जो कलर है वो थोड़ा सा और लाइट हो जाएगा जब ये इसके अंदर हार्डनर डलेगा तो, ठीक है जी। ये देखिए उसके अंदर मजीद शाइन आ जाएगी। ये देखिए ये आ गया हमारा बहुत ही प्यारा सा कलर। आई डोंट नो कि आपको कैमरे में ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है या नहीं लग रहा, बट ये बहुत प्यारा कलर बन गया, ठीक है। ये बहुत लाइट सा एक्वा सा कलर है। समटाइम जो है वो कुछ कलर जो है वो कैमरा आपको चेंज दिखाता है। अच्छा जी, इसको मैंने ब्रश के साथ कलर लग गया, इसको मैंने कर देना है साइड पर। ये जो टूथपिक है मेरी, ठीक है, इसको कर दिया साइड पर, दूसरी पकड़ लिया मैंने। अच्छा जी, अब दूसरा एक और चीज़, इसको मैं इस साइड पर ले आती हूँ ताकि व्हाइट कलर के अंदर मिक्स होकर ना हमारा कलर जो है वो खराब ना हो, ठीक है जी। अब ये आ गया। अब इसके बाद हमने बारी आती है हार्डनर की। जब आप लोग करेंगे काम सर्दियों में तो आपने इन दोनों की इक्वल क्वांटिटी डालनी है। अगर 2 स्पून ड्रॉप्स में इसके डालें तो 2 ड्रॉप्स ही आपने इसमें डालने हैं इसके। लेकिन आपने अब गर्मियों में अगर काम करना है तो आपने इसका जो डालना है ड्रॉप कुछ क्वांटिटी कम डालनी है। लाइक 1 ड्रॉप मैंने पूरा डाल दिया, ठीक है, और दूसरा ड्रॉप जो है वो मैंने आधा सा डाला, बिल्कुल थोड़ा सा डाला, ठीक है, यानी कि हाफ डाला। 1.5 ड्रॉप मैंने इसका डाला और 2 बड़े ड्रॉप्स जो थे वो उसके डाले मैंने, ठीक है। ये हाफ का डिफरेंस नहीं है। अब ये डालने के बाद हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब बस फटाफट मिक्स किया और फटाफट हमने इसको पिरोने वाला काम करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये देखिए जी, ये बहुत बारीक सा मेरा डिजाइन है। इसको मैंने टूथपिक के साथ उठाया, ये देखिए जी, क्योंकि इसने 5 मिनट से पहले इसने जो ना ठीक हो जाना, हमारे किसी काम का नहीं रहना, इसने खराब हो जाना। ये देखिए और ये मैंने इसके ऊपर टिका दिया, ये देखिए, और इसी टूथपिक के साथ मैंने इसको फैला देना। और इसको करते वक्त आपने कोशिश करनी है कि जो बाहर आपका फ्रेम है ना उसके ऊपर ये कलर नहीं लगना चाहिए आपका बिल्कुल भी। ये देखिए ये मैंने गिराया ड्रॉप, और ड्रॉप गिराने के बाद इसको मैंने ऐसे करके इसकी नोक के साथ फैला दिया। पूरा पूरा भर रही हूँ ताकि ऊपर तक आ जाए इसका डिजाइन जो है ना। हमारे पास सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर आपने इसको कंप्लीट करना है जो भी डिजाइन आपका। ये देखिए बारीक वाली टूथपिक इसलिए बोला आपको कि और बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो कि इतनी बारीक नहीं होती हैं, ठीक है। ये फिलअप हो गया इसका, ठीक है। अब इसके अंदर जो है सिर्फ ये इनके कुंडों के अंदर अंदर मैं इसको भर रही हूँ, बाहर नहीं। बाहर मैंने एक और कलर जो है पर्पल कलर डालना है तो सिर्फ अंदर अंदर, ये देखिए बस ये यहाँ तक, बस इतना इतना। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो इसको उठा लें, फ़ौरन से उठा लें। उठा के इसको उठाएंगे ना आप जब, तो ये ऐसी चीज़ है कि ये खुद ब खुद जो है अपनी जगह पर सेट हो जाएगी। ऐसा ना हो कि आप इतना ज़्यादा इसमें डाल दें कि आपकी जो वायर्स हैं वो डूब जाए। तो हमने अपनी वायर्स को डुबाना नहीं है, बस वायर्स के साथ साथ भरना जरूर है, लेकिन हमने वायर्स को डूबने नहीं देना। अब जो है ये हमारा बैटर जो है वो थिक होना शुरू हो गया, ठीक है जी। तो बस अब हमें इसको फ़ौरन से पहले वाइंड अप करना है। ये देखिए अब इसकी ये कंसिस्टेंसी, ये देखिए इस तरह से ये बबल्स बनना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए अब ये इस कंडीशन में आ गया, इसलिए अभी बिल्कुल साइड से जो है ये भी थोड़ा सा रखा जाएगा इसके अंदर। तो मैं अभी इसको रख दूँगी ताकि इसके साथ जो है वो मिक्सअप हो जाए, क्योंकि अभी मैं 1 ड्रॉप से दोबारा नहीं बना सकती ना इसके लिए। बस इससे ज़्यादा आपने काम नहीं करना इस वाले ये जो बबल की शेप में आ गया, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा करेंगे ना तो ये काम खराब करेगा आपका, ठीक है। बस अब आपने इसको हाथ लगने से भी बचाना है। ये इसके अंदर एक पावर होती है कि ये खुद ब खुद जो है वो सेट हो जाता है, ठीक है। अब इसको रख कर दिया हमने। इसको जो है अब मैं क्या करूँगी, इसका सारा का सारा ये देखें जी इस तरह से मैंने राउंड करके इसको इकट्ठा कर लेना है। ये मैंने इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको ड्रेन आउट करूँगी। बाहर जाऊँगी, पहले कपड़ा लूँगी सूती, उसको गीला करूँगी और इसको अच्छी तरह से साफ कर लूँगी। उसके बाद इसको स्पून को और अपनी स्टिक को धो के ले आऊँगी। अच्छा, अब आपने जब इसको ड्रेन आउट करके लेके आना है ना, तो आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि साडा जो बर्तन है ना इसमें जो मैंने बनाया इसको बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। जहाँ ये गीला हुआ वहाँ हमारा काम हुआ खराब। अब मैं इसके अंदर कोट करूँगी इसको, और इस बेस के साथ जो है वो कोट करूँगी। तो उसके लिए मैं अगेन कलर डालूंगी, रेजन डालूंगी पहले। इसके लिए मैं मैंने 2 ड्रॉप्स का बनाया था, अब मैं बनाऊंगी 3 ड्रॉप्स का, 1 2 और ये आ गया 3, क्योंकि ये ज़्यादा इसके लिए भी हमने ऐड करना है और इधर भी डालना है, तो 3 ड्रॉप्स का हमारा ठीक रहेगा बस। अच्छा, अब एक और चीज़ कि मैं रेजन के अंदर कलर पहले क्यों मिक्स करी, क्योंकि अब आपने देखा कि हार्डनर मिक्स करने के बाद हमारे पास जो टाइम लिमिट है वो बहुत कम रह जाता है, इसलिए हम अपना सारा कलर जो है वो पहले से रेजन में ही मिक्स करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि क्या। अब आप ये देखेंगे जी मैंने ये पर्पल कलर यूज़ किया, तो ये देखिए ये मैंने इतना सा लिया बिल्कुल, ठीक है। इसको बंद कर दिया। इसमें मैं व्हाइट कलर मिक्स नहीं करूँगी, बस जस्ट ये कलर ही मिक्स करूँगी, इससे ही ये खूबसूरत कलर आ जाएगा। और दूसरा मैं आपको बता रही थी कि बर्तन को गीला नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर आपके बर्तन में थोड़ी सी भी नमी हुई तो इसके अंदर बबल्स आ जाएंगे, और बबल्स आ जाएंगे तो उनको रिजॉल्व करने के लिए आपके पास हेयर ड्रायर होना जरूरी है, और वो एक अलग से जो है वो आपका जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है। कलर मिक्स हो गया, उसके बाद हार्डनर लिया,
और हार्डनर डालेंगे जी। हमने पहले उसके 3 ड्रॉप्स डाले थे, तो हार्डनर के मैं डालूंगी 1 और एक ये 2। ठीक है जी, 2 ड्रॉप्स डाले मैंने, 1 ड्रॉप कम डाला है। अगर मैं बराबर डालूंगी तो मुझे बिल्कुल भी इसके अंदर कोट करने का भी टाइम जो है वो नहीं देगा ये। ठीक है जी। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको कोट फिलअप करूँगी और फिल करने के बाद फिलअप करने के बाद मैंने करना क्या है, इसको जाऊँगी और बाहर चूल्हा के ऊपर रखूँगी तवा मीडियम आंच पर, और उसके नीचे मैं इसको रखकर आ जाऊँगी। वो इसलिए कि जब इसको ऊपर से हीट मिलेगी तो ये आराम से जो है ना वो बहुत जल्दी जो है ये ड्राई हो जाएगा। ये देखिए, ये आ गया इसके ऊपर। ठीक है जी। और अब आपने बस जल्दी जल्दी से इसके अंदर कोट करते जाना, सारे के अंदर इसको थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें और इसको ऐसे फैला दें। ये देखिए इस तरह से, इसकी यही खासियत होती है। और ये इधर से जहाँ से डाला है इसका भी ख्याल रखना है, ये पता चले वो दूसरे उसके ऊपर गिर गया। देखिए अब ये कम रह रहा है तो कोई बात नहीं, अभी हम इसको और बना लेंगे। लेकिन बजाय इसके कि ये दोबारा से हमारा जो है ये सारा जो है वो हमारा सूखे जाए, उससे बेटर है कि आपने सिर्फ कलर को याद रख लें कि आपने कितना कलर डाला था और इसको जो है वो कोट आप कर दें। इसकी ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप जब इसको फैला रहे होते हैं ना, तो ये अगर कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा हुआ भी है ना, तो ये सरफेस के ऊपर खुद ब खुद जो है वो मिक्स हो जाता है। अब इस स्टेज पे आपने आकर जो है ना इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगने देनी, ना ही तो कोई ऐसी चीज़ डालनी है जिससे इसका जो कलर है या कलर प्रिंट कुछ भी खराब हो। अभी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, अभी ये कुछ नहीं हुआ, मैं इसके अंदर जल्दी से और बना लेती हूँ। अब आप ये देखें कि जी मैंने इसको जो है वो बिल्कुल कोट कर दिया। मैंने इसको हिलाना नहीं है, जस्ट मैं पहले इसको भी कलर कर लूँ। इसके लिए क्या करेंगे हम, ये देखिए जी। लेकिन अभी मेरा मीना जो है ये मैंने जितना भी बनाया था ये हो गया ड्राई। लेकिन मैं आपको तरीका बता देती हूँ। अब आपने इसके अंदर करना है, ये देखिए जी, इस तरह से करेंगे। जब आपका लिक्विड होगा ना तो ये इसके अंदर आपने इसको यूँ करके फैला देना है, पूरे फूल को के ऊपर जो है जितने भी ये फ्रेम्स बने हुए इन सारे फ्रेम्स के अंदर कर देना है। जरूरी नहीं है कि मैं अगर इस डिजाइन को इस तरह से कर रही हूँ तो आपके पास जो मौजूद बेस है आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। अभी सिर्फ इसको गंदा करने वाली बात है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जब ये पतला होगा ना तो आपने इसके ऊपर डाल देना। लेकिन ये देखिए इसकी क्वालिटी चेक करें आप कि ये थोड़ा सा थिक भी है, उसके बावजूद जो है ये भी जो है ये टिक गया इसके ऊपर। अभी मैं देखती हूँ दूसरा भी कर सकती हूँ या नहीं। तो इसी तरह से मैंने बस इसके अंदर रखना है। इसको 2 कलर्स में 5 कलर्स में भी आप लोग बना सकते हैं, जिस तरह से भी आप लोग चाहें। इस बेस का ये फायदा है। अब ये मजीद इसके अंदर नहीं डल रहा और इसके साथ टाइम और अपना जो बेस है उसी को खराब करने वाली बात इसको मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन मैं इसको ऑफ द रिकॉर्ड अपनी जो है वो इसको बना लूँगी और सारे मोटिव बनाने के बाद इसके ऊपर इकट्ठा रखूँगी और इसको चूल्हे के नीचे रख के आ जाऊँगी 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छा जी, अब मैंने ले लिए हैं जी ये मेरे पास ओ वाइट कलर के पर्ल मोती हैं। ठीक है, ये कैमरे में आई थिंक वाइट आ रहा है, लेकिन ये ओ वाइट कलर के 6 नंबर साइज के मोती हैं सॉरी। और उसके अलावा ये मेरे पास वायर मौजूद है। ठीक है, ये है जी फिश वायर और ये इतनी बारीक है लाइक थ्रेड। अब आप ये समझेंगे कि ये थ्रेड जितनी बारीक मैंने इसको यूज़ किया है तो आप कहीं धागा लेके ना शुरू हो जाइएगा। इसके लिए हमें यही लेनी है, बिल्कुल बारीक वाली। ठीक है, तो क्योंकि ये टूटती नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, माला की टोटल लेंथ कितनी होती है मैं आपको मेजरमेंट से बताती हूँ, तो आप लोग साथ के साथ लिख लिया करें। माला की टोटल मेजरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 14 इंच होती है और कम से कम 9 इंच होती है। ये डिपेंड करता है कि पहनने वाले को शॉर्ट चाहिए या लॉन्ग चाहिए। 9 इंच की भी होती है माला, 12 इंच की भी होती है और 14 इंच की भी होती है। सबसे बड़ी माला जो अब मैं बनाऊंगी 14 इंच के करीब जो है वो माला मैं थोड़ी सी लॉन्ग बना रही हूँ ताकि जो है ना वो खूबसूरत लगे। सॉरी 14 इंच की नहीं बनाऊंगी, मैं 12 इंच की बनाऊंगी। और जब इसके नीचे मोती लगेंगे तो वो खुद 14 इंच की जो है वो हो जाएगी। ठीक है, 14 इंच टोटल लेंथ मैंने इसकी रखनी है माला की ऊपर, यानी कि माला की टोटल लेंथ 14 इंच रखनी है। तो हमने ये जो बनानी है ना ये हम बनाएंगे 12 इंच की तकरीबन हम बनाएंगे। तो नीचे हमारा जो आ जाएगा तो वो सारा मिला के जो है वो माला जो है वो हमारी थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो मैंने इसको जो है वो मैं 12 इंच की मैं बनाऊंगी। तो इसके लिए जो मैंने ये लेना है ना, ये मैंने ले लेना है 30 इंच लॉन्ग। ठीक है जी, इसको मैं 30 इंच लॉन्ग जो है वो यहाँ से निकाल लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से बस खींच के ना एक साइड से सीधे से आपने इस रोल में से इसको निकाल देना है। सबसे पहले आपने इसका एक सिरा ढूंढना है कि इसका सिरा किधर है और इसको निकाल लेना है। कट करने के बाद वायर निकालने के बाद 30 इंच की मैंने निकाली है। बड़ी छोटी कर सकते हैं माला के लिए, इसकी जरूरी नहीं है कि मैंने अगर 30 इंच लिया तो आपने भी 30 इंच ही लेना है। कम ज़्यादा जो है वो इजीली हो सकती है, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। ठीक है जी, तो अब मैंने ये देखें जी, अब मैंने आईपिन ले लिया अपनी ये वाली आईपिन। कोई इसके अंदर हम सर्कल जंपिंग रिंग्स नहीं यूज़ कर रहे, कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे। आपने आईपिन लेनी है, आईपिन के अंदर से इस वायर को ये देखिए जी, ये इस तरह से आपने ले लेना है। लेकिन आईपिन के लिए शर्ट है कि आपकी आईपिन जो है वो अच्छे से बंद होनी चाहिए। ये लें जी, आईपिन आपकी बिल्कुल सही टाइट होनी चाहिए। ये अब आपने इसके अंदर से ही इस वायर के अंदर से गुजार देना है इसके सिरे को और वायर को डबल बराबर कर लेना है। ये पकड़ा और मैंने इसको यहाँ से, यार इस आईपिन के अंदर क्या मसला है, इससे बार बार निकली जा रहा है ये इस वाली आईपिन के साथ। ठीक है, अब मैंने इसको बिल्कुल बराबर किया। अभी मैंने इसके अंदर कोई गिरा नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं लगाया। ठीक है, लेकिन आपके लिए बेहतर यही है कि इसको बिल्कुल बराबर करें और एक नॉट जो है ना इसको, ये जो वायर है ना आपकी इस स्टेज पर आके आपकी वायर जो है ना वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए और आपकी आईपिन बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए इसको मैंने यहाँ से कर देना है बराबर और अब मैंने इसके अंदर से लगा लेनी है एक गिरा। ठीक है, अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन लगा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब गिरा लगाने के बाद भी मैंने इसको एक दफ़ा चेक कर लेना है कि मेरा ये बिल्कुल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मेरा ये बिल्कुल बराबर है। अच्छा जी, अब मैंने इसके अंदर डालना है सबसे पहले ये वाले पर्ल का एक मोती इन दोनों वायर्स में से, इन दोनों वायर्स में से मैंने एक मोती जो है वो डाल देना है। ये लीजिए, ठीक है, इसको डाला और वायर्स को आपने खींच लेना है ऊपर की तरफ। और वायर्स यहाँ पर आपने जब ये चेन बनानी है ना इसमें ढीला नहीं छोड़ना। अब आपने इन दोनों को अलग अलग कर लिया। ठीक है, अलग अलग किया, इन दोनों में अलग अलग मोती डाल देना है। एक मोती इस साइड पर डालेंगे और एक मोती दूसरी साइड पर डालेंगे। ये देखिए एक इस तरफ डाला और एक मैंने वायर की दूसरी तरफ डाला। ये देखिए जी, ये देखिए, अब इन दोनों को फिर मैंने इकट्ठा बराबर किया, इसको मैंने यहाँ रख लिया। ये देखिए जी, इस तरह से 3 का बन गया। अब इसके इन दोनों को फिर मैंने खींच के बराबर करना है और इनके बीच में जो है एक मोती और डाल देना है। ठीक है, ये देखिए, अब आपने यहाँ पर वायर्स को जो मोती डाल देने हैं ना तो आपने वायर्स के को जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, खींच के अच्छी तरीके से फिर आपने रखना है ताकि आपका जो मोती है वो ढीला ना हो। अब एक मोती डालूंगी मैं, दोनों वायर्स में से गुजार दूंगी एक मोती, जिस तरह से हमने पहला मोती डाला है। ये देखिए, अब यहाँ पर डालने के बाद आपने वही देखिए इस तरह से हो रहा है। ज़िगज़ैग हमने नहीं बनने देना, हमने इसको ट्रायंगल बनाना है। ये देखिए जी, ये दोनों को मैंने इस तरह से खींच लिया। ये देखिए जी, और
जो भी वायर आपको लगे कि आपकी वायर जो है वो ढीली आ रही है, ये देखिए अब मेरी वायर जो है वो ठीक आ गई है। जब ये ऊपर थोड़ी सी चल पड़ेगी ना तो ये खुद ब खुद सेट आती चली जाएगी। सिर्फ पहले वाले मोती के साथ जो है हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज ये बनती चली जाएगी। अब मैंने जब इसको डाल के खींचना है ना, अब यहाँ से मैंने डाला और एक मोती मैंने इसके अंदर और डाल देना है। दोनों वायर्स में एक एक मोती डाल के वही वाला प्रोसीजर जो है वो मैं अगेन जो है वो दोहराऊंगी, एक और दूसरी वायर के अंदर भी मैंने एक मोती डाल देना है। ये लीजिए, अब आपने यहाँ से मोतियों को बिल्कुल सही से खींच देना ताकि आपकी जो वायर्स के अंदर जो है वो प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए अब जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी ये खुद ब खुद जो है ये चेन हमारी जो है वो सेट होती चली जाएगी। इसी तरह से हम पूरी चेन बनाएंगे। ये देखिए जी, अब ये 1 2 3 पोर्शंस बनाने के बाद मैंने इन दोनों वायर्स को करूँगी सेपरेट। ठीक है जी, दोनों बिल्कुल टाइट कर लेना, अपने टाइट रखना, अपने हाथ को बस थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा टाइट, बिल्कुल हाथ में टाइट रखना, वायर को टाइट रखना थोड़ा सा। ये जो जुड़े आते हैं ना ये मेरा बड़ा दिल ख़राब करते हैं। अच्छा जी, अब ये दोनों वायर्स में से मैंने एक एक निकालना है। ये देखिए इसके अंदर है होल। ठीक है, अब आपने इसके अंदर से निकाल देनी है एक वायर इस तरह से, ये इस साइड से, और दूसरी वायर भी इसी साइड से, इसकी दूसरी साइड से आपने दूसरी वायर निकाल देनी है। इधर गई, ये रही, और ये देखिए जी और ये इस वजह से मैंने यहाँ से इस साइड से निकाल के दोनों वायर्स को खींच लेना है। ये लीजिए, ठीक है, और अब आगे से मैंने पूरी चेन को जो है वो अपनी इसी तरीके से बनाते चले जाना है। अच्छा जी, अब आप ये देखिए, अच्छा बनाते बनाते ना मेरे माइंड में यही आया कि मैंने इसे दोबारा से खोल लिया। जोड़ मैंने आपको, क्योंकि मैंने पहले से बता दिया था कि मैंने किस तरह से स्टार्ट किया इसका, तो जोड़ मैंने आपको दिखा दिया था। अच्छा, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मैंने एक एक मोती डाल के और फिर ये वाला एक मोती सेंटर में डाला है, सॉरी एक लड़ी में, इस मरी में एक मोती डाला था, एक इसमें डाल के सेंटर में इसी तरह से मोती डाला था। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको दो मोती डाले हैं, दो मोती, ठीक है, और फिर सेंटर में एक डाल दिया। लेकिन वो जो चौरस वाला मैंने आपको दिखाया था जो मैं इसके साथ सेट करी थी, वो इस वाले डिजाइन के साथ जो है वो सेट नहीं हो पा रहा था। दैट्स वाई मैंने इसका डिजाइन के अंदर से वो मोती निकाल के और ये देखिए इस तरह से चेन बना के, अब ये देखिए एट द लास्ट मैंने अभी इसी टाइम पे जैसे चेन बनाई है तो इसको जो है मैंने गिरा लगा दी थी दोनों साइड से। ठीक है, गिरा लगाई है अच्छी तरीके से। गिरा लगाने के बाद अब मैंने ये ले ली है आई पिन। ठीक है, आई पिन के अंदर से मैं एक वायर गुजारूंगी, एक, ठीक है, कोई सी भी एक आप ले लें, दो वायर में से एक गुजार देंगे। ये मैंने गुजारी, और गुजारने के बाद मैंने इसके अंदर इस तरह से दो गिरास लगाई हैं। देखिए ये एक और एक, ये दो। अब मैं क्या करूँगी, दोबारा इसमें से एक, ये देखिए इसको पक्का करने के लिए दोबारा इसमें से एक निकाली मैंने वायर आई पिन के अंदर से, और अगेन मैंने दो गिराएं जो है, 2 से 3 गिरास जो है वो मैं लगा लूँगी। नॉट करती जाऊँगी मैं इसको, 3 नॉट तकरीबन इसको कर लेंगे, 1 ताकि अच्छे से पक्का हो जाए, 2 एंड 3। ठीक है, 3। इसके बाद अगेन मैंने इसमें से निकालना है एक 1 मोर टाइम आई पिन में से, ताकि हमारे पास कोई गुंजाइश रह ही ना जाए कि हम इस बोलें कि ये हमारा निकल सकता है या कच्चा रह गया या कुछ हो गया। कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है, अपनी तरफ से पक्का पक्का काम करके देना है हमने, जिसको भी देना है। खुद भी पहनना है तो कम से कम इतना पक्का होना चाहिए कि कहीं जाए तो बाजार वाली लड़ियों की तरह ना हो कि कहीं से धागा खींचा और निकल जाए। एक और चीज़, आप लोग अगर आपके पास ये फिश वायर नहीं है तो जो बच्चों की डोर होती है पतंग वाली, जिसे गुड्डी उड़ाते हैं वो लोग, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द थर्ड थिंग इज कि अब मैंने ये वायर जो है इसको अभी मैं नहीं काट रही। उसका रीज़न ये है कि मैं अगर अभी इसको काटूंगी तो ये कच्चा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी ग्लू लूँगी जो कि आई थिंक आज नहीं मिलने वाली। अच्छा जी, अब आप ये देखिए कि इसके ऊपर मैंने यहाँ पर इन सारी नॉट्स के ऊपर बस जस्ट एक ड्रॉप जितनी जो ग्लू है वो मैंने लगा देनी है, ज़्यादा नहीं, बस एक ड्रॉप जितनी। ठीक है, और इसको मैंने अभी बिल्कुल ड्राई होने देना है। इसको ड्राई होने के लिए रखूँगी ताकि बाद में मैंने वायर्स काटनी है। जिस तरह से मैं इस साइड से मोती का लूप बना रही हूँ, दूसरी तरफ से भी मैं बिल्कुल ऐसा ही बनाऊंगी। बट आप लोगों ने इस चीज़ को जो है ध्यान से देख लेना ताकि आप दूसरी को भी इसी तरीके से सेम इसी वाली मेथड से बना सकें। ये देखिए, अब मैंने यहाँ से इसके अंदर वायर के अंदर ये डाला, डालने के बाद मैंने इसको कट किया आई पिन को। ठीक है, कट किया, और कट करने के बाद ये देखिए इसको मैंने ये चीज़, ये देखिए बिल्कुल गोल सा बिल्कुल लूप करके इसको मैंने गोल बना देना। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर एक मोती भी ऊपर डाल सकते हैं, टसल कैप्स जो होती हैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं तो कुछ भी नहीं लगा रही, जस्ट इसको सिर्फ और सिर्फ मोड़ गई। ये देखिए बिल्कुल गोल करके मैंने इसको मोड़ दिया। ठीक है जी, और ये इसका लूप मैंने एक बना दिया। चलिए दूसरी साइड से भी मैं इसको ऐसे ही कर दूँगी। चलिए अब चलते हैं हम अपने मोटिव्स की तरफ। जितनी देर में मैंने चेन बनाई थी ना इसको, और ये सारे मोटिव्स को उठाकर मैंने चूल्हे के नीचे आपको जो है वो बताया था कि मैंने रख दिया। ठीक है, चूल्हे के नीचे रख दिया, और रखने के बाद अब ये देखिए ये बिल्कुल सूख चुका है, ना तो इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई निशान है, और आप लोग इसकी जो शाइन है उसको चेक करें। ठीक है जी, इसको भी मैं अब यहाँ से टेप, बल्कि इसकी टेप के उतानी इसको जो है ना मैं कटिंग ही कर दूँगी सीजर के साथ, सीजर वाली नोक के साथ इसको कटिंग कर लेंगे हम। ये देखिए ये शीट इस कदर सॉफ्ट है कि इजीली आप इसको जो है यहाँ से कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद इसको मैं रख देती हूँ यहाँ। ठीक है, तो इतनी देर में मैं आपको कुंदन का एक मोटिव बनाना सिखाती हूँ। सोल्डिंग, अच्छा जी, मोटिव बनाने से पहले हमने मोटिव्स को जो है वो नीट करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये सोल्डिंग आयरन है मेरे पास। ठीक है, इसको उर्दू की आम जुबान में काविया कहते हैं, और ये आपको हार्डवेयर की शॉप्स होती है वहाँ से इजीली मिल जाता है। इसको हम लोग यूज़ करेंगे अपने मोटिव्स की कटिंग को नीट करने के लिए। इसको मैंने हीटअप होने के लिए इसका जो है इलेक्ट्रिसिटी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है जी, तो जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, जल्दी जल्दी से हम अपना जो काम है उसको करेंगे कंप्लीट। इसको इतनी देर में मैं ना ग्लू लगा के इसको, ये देखिए इस तरह से ग्लू लगाऊंगी इसको अच्छे तरीके से। स्पेशली इसके कॉर्नर्स को तो बहुत ही अच्छे से कवर करना है आपने। कोई भी चीज़ आप लोग बनाएं उसके कॉर्नर्स को बहुत अच्छे से फिक्स करें ताकि अच्छे से कॉर्नर्स जुड़ेंगे तो सब काम जो है वो आपका बहुत अच्छी सी बाइंडिंग होगी। काम करते हो किस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आप जो भी काम करें, जो भी चीज़ बनाएंगे उसके लिए आपकी जो बेसिक जो चीज़ें आपने जोड़ी हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होकर आपकी चीज़ किसी के हाथ में जाए और वो पायदारी से हंडाए। उसको ऐसा ना हो कि आपने चीज़ काम करके भेजा और उससे पहुंचते पहुंचते उसके नग मोती छोटी सब कुछ उतर के साइड पे हो गया। ठीक है जी, तो चलो इतनी देर इसको ड्राई करते हैं और हम बनाते हैं एक मोटिव। मोटिव का डिजाइन कुंदन का शीट है ये। ठीक है जी, इसके ऊपर किसी भी कलर के साथ किसी भी डिजाइन के साथ कुंदन जो है वो आप लोग पेश कर सकते हैं। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं फिर भी बता देती हूँ कि ग्लू लगाइए। मैंने थोड़ी सी ग्लू लगा के मैंने इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना है इसको भी। ठीक है, थोड़ा सा ड्राई करेंगे और ग्लू को आप लोगों ने साथ साथ उसकी टिप को साफ करके नीट करते जाना है। और एक और चीज़, चलिए ये कर लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा होने दें इसको जरा ड्राई। अच्छा जी, अब आप ये देखें बीच में आप कोई भी स्टोन किसी भी शेप का रख सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने स्टोन रख लिया ड्रॉप शेप का। ठीक है, उसके बाद मैंने रखा है इसको, ये देखिए इस तरह से, और इसको मैंने रखा है जी इस तरह से।
ठीक है। और इसको मैंने इसके सेंटर में इस तरह से करके रख लिया, ठीक है। डिजाइनिंग कुंदन की आप लोग कोई भी किस्म की किसी भी किस्म की डिजाइनिंग जो है वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बताने का मकसद ये था कि आप लोग इसको किस तरह से करेंगे। अच्छा, अब जब ये चिपक जाएगा, चिपकने के बाद ठीक है, इसको शीट पे से कटिंग कर लेना, ठीक है, सीजर के साथ। अच्छा, कटिंग करने के बाद ये देखिए मैंने मोटिव जो है ये पहले से ही जो है रेडी करके रख लिया था, ताकि अभी हमारा जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो मोटिव बनाने के चक्कर में। तो इस इन मोटिव को तो बनाने के बजाय ब्लैक शीट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैंने ये मोटिव बनाकर रखे हुए थे, तो आई थॉट के चले मैं इसमें यूज़ कर लेती हूँ। और ये देखिए ये कागज के साथ इस तरह से मैं कर रही हूँ। ये मेरा मोटिव जो थोड़ा सा गीला है अभी, इसलिए उतर गया, अदरवाइज जो है वो उतरता नहीं है। तो आपने जो करना है तो अच्छी तरह से सुखा के तो फिर करना है। इसको मैं यहाँ से ग्लू के साथ पेस्ट अच्छी तरीके से जोड़ लूँगी अगेन, ठीक है। और ये देखिए इसकी ये जो पोजीशन है इसके साथ में ये देखिए इस तरह से कर लूँगी। इसमें मेरा कागज थोड़ा सा गंदा है, लेकिन जब ये सूखेगा तो सॉरी ठंडा होगा तो आप लोग इसको गीले कपड़े के साथ इसको साफ करेंगे तो इजीली साफ हो जाएगा, ठीक है। या अभी भी अगर इसको गीले कपड़े के साथ साफ करेंगे तो ये हो जाएगा। इसके ऊपर मैं लगा लेती हूँ कुंदन, एक जो हमारा उतरा है गीला होने की वजह से। चल ग्लू थोड़ा सा स्टेबल करेगी ना तो इसके साथ स्टिक हो जाएगा। अभी स्टिक नहीं हो रहा क्योंकि ग्लू अभी बिल्कुल फ्रेश लगी है। तो ग्लू के साथ आप जब भी काम करो उसको थोड़ा सा ठहरा कर फिर करें, ठीक है। इसको मैं अभी जुड़ जाएगा ये। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड अभी तो मैं इसको जोड़ रही हूँ, ये देखिए इसको इधर कर लेते हैं ऐसे। अब इसको मैंने जोड़ना है इस तरह से, ये देखिए जी। इसको जोड़ा, जोड़ने के बाद इसकी इन साइड्स के ऊपर ग्लू लगाऊंगी, बिल्कुल बारीक है आपने लगानी है ग्लू की, ठीक है। और इसको जरा आपने अपने साफ सुथरे हैंड्स के साथ प्रेशर देना ताकि अच्छे से सारी साइड से जो है वो जुड़ जाए, ठीक है। और उसके बाद ये आ जाएगा बिल्कुल सेंटर में हमारा ये वाला पॉइंट आएगा। तो अब ये देखिए जी इसके ऊपर बिल्कुल ग्लू आपकी जो है बिल्कुल ग्लू मैंने बिल्कुल साफ किया अपनी। साफ करने के बाद ये देखिए जी ये और कुछ कुंदन में इसके ऊपर लगा रही हूँ, जो मैंने पहले नहीं लगाए थे, लेकिन अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ताकि इसके अंदर थोड़ी सी मजीद जो है वो कुंदन की चमक से थोड़ी सी खूबसूरती आ जाए। डिजाइनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपने हिसाब से जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया, इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। इतनी देर में हम अपने मोटिव जो है उनको नीट कर लेते हैं। जब तक ये थोड़ा सा ड्राई होता है हमारे मोटिव इतनी देर में नीट हो जाएंगे, ठीक है जी। इसके ऊपर ये देखिए जी इस तरह से मैंने, ठीक है, इसी तरह से इधर भी। और ये आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। अब इसके इन जगहों के ऊपर मैं ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो एक ही कुंदन जो है वो इधर लगा दूंगी, जिससे इसके अंदर का डिजाइन जो है ये खूबसूरत हो लगेगा। लेकिन मैं राउंड लगाऊंगी, आप जो भी डिजाइन करें आपने उसके अकॉर्डिंग जो है उसको चलना होता है, ठीक है। अब मैंने ले ली है जी ये मेरे पास स्टोन पर्ल चेन। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप इसकी इनसाइड को कवर करने के लिए बॉल चेन या दबका कुछ भी वटेवर आप लोग लगा सकते हैं। देखिए इसको अभी जो चेन में लगा रही हूँ मैंने इसका गैप खत्म करके ये देखिए इसको बिल्कुल सीधा करके मैंने इसको लगाया, जिससे इसकी खूबसूरती में ना मजीद चार चांद। अब जहाँ पर ये देखिए इस चेन के अंदर जो है मेरे पास आ रही है स्पेस, तो यानी कि स्पेस से मुराद ये है कि इसके अंदर का जो एक कुंदन है वो खाली है। तो आपने अलकस नहीं करनी इसमें बिल्कुल भी। और ये जो स्टोन है आपने इसको यहाँ पे ही कट कर देना, ये देखिए इसी तरह से इसको कट किया और कट करने के बाद यहाँ से इस स्टोन को भी आपने कट कर देना, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद अगेन आपने इसको जोड़कर लगा देना। इससे ना इसमें मजीद जो है ना वो खूबसूरती जो है ना वो इनहेंस होकर जो है ना वो आई है चेन लगने से। अब कैमरा शायद आपको इतनी खूबसूरती दिखा नहीं पा रहा है जितनी खूबसूरती जो है वो मुझे मेरी आइस से जो है वो नजर आ रही है इसकी। अब यहाँ पे भी ये देखिए यहाँ से लगा रही हूँ, बीच में यहाँ से भी खाली आ रहा है, ये देखिए ये चीज़ आप लोगों ने नहीं होने देनी, क्योंकि जहाँ पर भी एक कुंदन भी आपका अगर इस तरह का नग के बगैर वाला आ जाता है इस चेन के अंदर ना, यहाँ तक मसले हैं, तो मैं इसको कट कर दी। अब देखिए हमारी जो ग्लू है ना वो थोड़ा सा अच्छे से स्टिक हुई है। तो उसका बेनिफिट मुझे क्या हो रहा है, इसका बेनिफिट मुझे ये है कि मैं जिधर भी चेन अभी रख रही हूँ, जिस तरह जोड़ रही हूँ, वो फटाफट से जो है वो जुड़ती जा रही है, मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं कर रही जुड़ने में। अच्छा जी, अब इसके बाद ये देखिए इसके अंदर जो डिजाइन मेरा बना हुआ है ना, मैं इसके ऊपर भी कुंदन लगा रही हूँ। और कुंदन लगाते वक्त आपने ये चीज़ देखनी है, ध्यान रखना है कि आप पहले भी लगा सकते हैं, मैंने पहले नहीं लगाया बट मैं अभी लगा रही हूँ। लेकिन इसको लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि जो ग्लू के अंदर की जो तारें निकलेगी ना वो आपके मीने के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जहाँ आपके मीने के ऊपर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आएगी वो बिल्कुल आपका रफ होना शुरू हो जाएगा। और एक दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये बेस यूज़ कर रहे हैं या इससे रिलेटेड कोई बेस यूज़ करें जिसके अंदर उभार है, तो उस उभार के ऊपर जब आप लोग कुंदन लगा लेंगे ना तो कोई भी ये चीज़ जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि आपने बेस यूज़ करके जो है इसके साथ जो है वो डिजाइन क्रिएट किया है, ठीक है जी। तो इसके ऊपर मैं कुंदन लगा लूँगी, इसको थोड़ा सा ड्राई होने दे देते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये हमारी चेन भी लग गई है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये जो मोटिव बनाए थे इसके ऊपर भी मैं एक सेंटर में छोटा कुंदन और उनकी साइड पे भी ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो कुंदन लगाऊंगी, बट अभी नहीं लगा रही, ठीक है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो एंड पे मैं कुंदन लगा लूंगी, ठीक है। अगर आप लोग ये बेस यूज़ करें तो आप लोग इसकी जगह इस पे छोटा कुंदन जो है वो लगा सकते हैं। किस तरह से लगा सकते हैं, ये देखिए ये मैंने एक लगा दिया था ताकि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। इस दुनिया में टाइम पे आपको कोई चीज़ कभी भी मिल ही नहीं सकती, बट मिल गई है, ये लीजिए, ये देखिए जी ये चीज़ इस तरह से, ठीक है। आप लोगों ने लगा लेना, वो मेरी उसका मोटिव है। सबसे पहले मैंने लगाना है सेंटर में अपने मोटिव के सेंटर में मैंने ये वाला एक थोड़ा सा लाइट कलर बन गया, लेकिन कोई मसला नहीं है क्योंकि लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन है। इसको बिल्कुल सेंटर में मैंने इसको ग्लू लगा के लगाना है। इसके बिल्कुल सेंटर में मैंने ये देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा दिया। लगाने के बाद अब ये वाला कुंदन जो है मैं इसके पीछे ग्लू लगाऊंगी और इसको इस तरह से इसके साथ रख दूंगी। ये वाला कुंदन लूंगी, सॉरी ये वाला फ्लावर लूंगी, इसको मैं इसके साथ ये बिल्कुल जोड़ के लगा दूंगी, ठीक है। इसी तरह से मैंने इसके सेंटर में ये वाला एक रखना है, ठीक है, मोटिव। और अगेन मैंने अपना ये वाला एक जो मोटिव है अपना ये रख देना इस तरह से, ठीक है। बस इन्हीं मोतियों के साथ ये जो हमारा डिजाइन है ना ये बस इनफ हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा हम इसको जो है वो नहीं करेंगे। आप अगर इसको इससे ज़्यादा लेकर जाना चाहते हैं तो आप लेकर जा सकते हैं, किस वे में मैं आपको बताती हूँ। इसके साथ ही देखिए इसको थोड़ा सा आप इस साइड पे ले जाएं, एक मोटिव अगर आपने और ऐड करना है तो, लेकिन फिर ये वाला सेंटर वाला मोटिव जो है आपका वो सेंटर में नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमारी हैंगिंग्स भी आनी है। तो ये ऑलरेडी जो है ये काफी इतना इनफ है, मुझे बस ये डिजाइन इतना ही चाहिए, तो मैं इसके ऊपर आगे एक्स्ट्रा जो है वो नहीं करूंगी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से इसी तरीके से पेस्ट करके इसको कुंदन लगा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ कि हमने आगे क्या करना है, ठीक है। तो अब इसी तरह से मैंने ये देखिए
ठीक है, आप लोग चाहें तो उसके ऊपर ही डिजाइन कर लें, जरूरी नहीं है कि मैंने पहले एक्स्ट्रा से मेहनत की है, क्योंकि मेरे पास भी मैंने किसी और पर्पस के लिए मोटिव जो है वो कुंदन के बना कर रखे थे, मेरे पास ये रखे हुए थे, दैट्स व्हाई मैंने इनको यूज़ कर लिया। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो परेशान होने वाली बात नहीं है, आप लोग इसकी जगह पर कुछ भी यानी कि यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, खुद से भी डिजाइनिंग जो है वो आप लोग कर सकते हैं, कुछ भी डिजाइनिंग इसके साथ ही। ये लें जी, इसको मैं अब कंप्लीटली ड्राई होने दूंगी, ये बिल्कुल जब ड्राई होगा तो फिर हम इसके ऊपर जो है वो इधर में कुंदन लगा के ना तो इसके ऊपर काम करेंगे। और कैसे करेंगे, इसको जोड़ेंगे कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। इतनी देर में हम अपने चलते हैं इयरिंग्स की तरफ। हाँ जी, तो हम पहुँच चुके हैं अपने इयरिंग्स तक। ये देखिए, ये एक मैंने बड़ा बना कर रखा हुआ है, ये देखिए जिस तरह से आपको बताया था सेम उसी मेथड से मैंने इस इयरिंग को बनाया है और सेम इसी मेथड से मैंने इस इयरिंग को बनाया है। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने कुंदन लगाना मैं भूल गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसको एक कुंदन जो है इधर लगा देते हैं। लेकिन अब हमें अच्छा जी, तो आते हैं अब हम इसकी बाइंडिंग की तरफ। तो ये देखें जी, अब इसके बिल्कुल इसके इधर ये देखें, ये इधर आएगा एक, इसके हमने इस पर खड़ी पिन्स लगाई हैं, तो इसके ऊपर मैं फ्लैट पिन्स लगा रही हूँ इस तरह से। ये देखें जी, ये आ गई इस तरह से, ये इधर। ठीक है, ये अब आप लोग चेक करें कि ये बिल्कुल अब बराबर आ रही है इसके। थोड़ा सा इनको मैं अंदर और थोड़ा सा इस साइड पर क्लोज कर लूँगी इस तरह से। और अब इसी तरह से एहतियात से मैंने पकड़ा और ये मेरी पिन है जी, ये देखें जी, ये पिन मैंने इयरिंग को बनाने के लिए सीधी पिन करके लगा दी है। ये देखें जी, इसके लिए यह है कि पिन को कटिंग कर लें थोड़ा सा, तो आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेगी, फिर थोड़ा सा कटिंग कर ही लें, नहीं तो ये ऐसे भी एज इट इज़ भी जुड़ जाएगा। अब इसकी बैक साइड उठाई और इसके साथ हमने बिल्कुल पेस्ट कर दी। ये देखें जी, अब ये जो इजाफी हुआ ना, ये जो इजाफी आपको लग रहा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ना, पहले तो इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको काविये के साथ जो है वो थोड़ा थोड़ा सा और नीट कर देंगे, लेकिन पहले सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें जी, ये इधर और ये थोड़ा सा इधर। अब इसको नीचे इधर रख के देखते हैं कि ये इसके साथ सेट आ रहा है। ये देखें, ये थोड़ा सा भी सेट नहीं है, इसको यूँ बिल्कुल बीच में आना चाहिए। ये देखें, अब ये बिल्कुल सेट हो गया। होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है जी, और ये देखें, अब ये इस तरह से जब तक ये सूखेगी नहीं तो हम इसको जोड़ नहीं सकते इस तरह से। और अब ये देखें, ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है जी, अब ये आ जाएगी इस तरह से जुड़ के। ठीक है जी, ये इस तरह से जुड़ जाएगी। ले जी, ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेकलेस की तरफ। ठीक है, इसको जुड़ने देते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको जोड़ेंगे कैसे। अब जी, नेकलेस के लिए भी बैक साइड के ऊपर मैंने ग्लू लगानी है। ठीक है, इसकी पूरी बैक साइड के ऊपर ग्लू लगा लेनी है, लेकिन पहले मैं इसको ट्रेस कर लूँगी जिस तरह से उसको ट्रेस किया था, बिल्कुल सेम इसी मेथड से मैंने इसको यहाँ पर रखा और रख के ट्रेस करूँगी और कटिंग कर लूँगी। जिस तरह से हमने बालियों के लिए ट्रेस किया, इसी तरह से सेम हम इसको भी ट्रेस करेंगे। ये लीजिए आपके सामने, इसको भी ट्रेस करेंगे, इसको भी ट्रेस करेंगे और कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, अब मैंने ना इसकी बैक साइड पे भी ग्लू लगा दी है, उसको मैंने रख दिया साइड पर, और इसके इस मोटिव के ऊपर भी ग्लू लगा दिया है। अब हम लगाएंगे पिन्स। पिन सबसे पहले देखें, ये हमारा बिल्कुल सेंटर है, इधर से सेंटर को मैंने छोड़ के थोड़ा सा इधर लगाई एक पिन। ठीक है, सेंटर से मैंने 2 इंच का फासला इधर से लेना है और 2 इंच का इधर से लेना है, तो मैंने लगा देनी है इसके ऊपर। ये देखें जी, एक लगा देनी है, ये सेंटर है, ये 2 इंच का फासला छोड़ा, ये सेंटर, और फिर ये 2 इंच का फासला छोड़ा, तो ये इधर। ठीक है जी, ये पिन लगा दी है मैंने इसको इस तरह से, फ्लैट पिन लगाई हैं। ठीक है, और ये इसको जरा साइड पे करते थे। और इस मोटिव को मैं 2 घंटे से ढूंढ रही थी कि ये मैंने अभी इसको ग्लू लगा रखा था, ये कहाँ गया, और ये मेरे बाजू के साथ चिपका हुआ था। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बिल्कुल सेंटर में एक पिन लगाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद जितने भी कट्स हैं ना, इन सारे कट्स के ऊपर मैं एक एक पिन लगाती जाऊँगी। इसमें मैं पिन जो है वो थोड़ी सी लंबी यूज़ कर रही हूँ, मतलब कट करके यूज़ नहीं कर रही। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं इसकी जो पिन है उनको कट करके यूज़ करूँगी तो वो अच्छे से पेस्ट नहीं होंगी। तो इसको अच्छे से पेस्ट करने के लिए आपको इसको कट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैंगिंग जब हम इसके साथ लगाते हैं तो ये हैवी हो जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से जब तक हमारी पिन्स नहीं जुड़ी हुई होंगी, चिपकी हुई होंगी, तो ये हमारी जो हैंगिंग्स हैं ये उतर सकती है। इसलिए हम जो पिन्स लगाएंगे उनको लंबी ही लगा देंगे। इसलिए एक चीज़ ज़्यादा बॉर्डर नहीं करती कि आपने पिन्स जो है वो छोटी ही लगानी है या आपने पिन्स जो है वो बड़ी लगानी है। ठीक है जी, ये देखिए जी। अच्छा, एक और चीज़, आप लोग चाहें तो एक सेंटर में भी एक लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपकी माला का जो डिज़ाइन है वो आपको जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अब जो मैंने माला बनाई हुई है, ये देखिए, ये इस तरह से होए, मैं भी आपको नीचे रख के दिखाती हूँ कि किस तरह से ये माला जो है हमने इसको ज्वाइन करनी है। लेकिन इसको ज्वाइनिंग करना ही से बताऊँगी आपको कि ज्वाइन करना ताकि आप लोगों को आ जाए। ये देखिए जी, ठीक है, बहुत स्टिकी है ये ट्यूब, चाइना वालों को बताना पड़ेगा। ट्यूब आपकी बहुत अच्छी है, पर हमारे हाथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा चिपका देती है। ये देखिए जी, मेसी हैंड्स, तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता, अच्छा काम कर लें या मेसी हैंड्स देख लें। ये ले जी, लो जी, ये लग गई हैं जी साड़ी पिन्स। तो हुण असी इहदी बैक साइड जी ना ओनू ला देने आ चुप करके इत्थे इधर, इससे पहले कि हमारी ग्लू खुश्क हो और हमें अगेन ग्लू लगानी पड़ेगी। ये ले जी, अपने हैंड्स को साफ कर लें ताकि हमारी जो बैक साइड है ना वो गंदी ना हो, क्योंकि अगर वो मैसी हो गई ना तो फिर हमें दोबारा से शीट को कटिंग करना पड़ेगा और वो बहुत एक मुश्किल तरीन जो वो काम है ना वो शुरू हो जाएगा। इसलिए मुश्किल वाले काम नहीं करने, काम हमने हमेशा आसानी वाले करने हैं। ये लो जी, अब यहाँ पे इस कंडीशन में थोड़ा सा पिन्स मैंने इधर से ऊपर से कर ली है इस तरह से, ये वाली जो पिन्स हैं इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर से कर लिया है और अब मैंने इसको चिपका दिया है। अब पिन्स भी मैंने इधर रख के बिल्कुल इक्वल सी पिन्स आपकी इतनी सी बाहर होनी चाहिए जितनी आपने हैंगिंग्स लगानी है, इससे ज़्यादा आपकी पिन्स जो है वो बाहर नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए, अभी मैंने जो कटिंग की हुई है ना इसकी बैक साइड में आपको दिखाती हूँ। इस पे आप लोगों को जो है ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में कटिंग नहीं करने के लिए मैंने बिल्कुल पूरी कटिंग की है। पूरी कटिंग किस तरह से की, मैंने इसको बिल्कुल अंदर रख के जो है कटिंग की। अब आप ये देखें कि जब ये इस तरह से इसके साथ हैंग होगा, ये चीज़ ठीक से नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलो जी ठीक है जी। अब ये सारी हैंगिंग्स के अंदर जो है हम मोती लगा लेंगे, कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि पहले हमें इसको ड्राई होने देना है। फिर भी अभी हमने इसको जुड़ने रख दिया है, लेकिन अगर फिर भी इन केस आपको लगेगा कि जब आपने इसको मोती लगाने से पहले आपने ये देख लेना है, इसी को मेक श्योर कर लेना है कि आपकी ये जो शीट है कहीं से कॉर्नर से डेथ तो नहीं, कहीं से ऐसा ना हो कि नज़र ना आ रही हो। तो ये चीज़ ये देखें जी,
ये चीज़ आएगी हमारी इसके साथ अटैच होकर, ठीक है जी। और ये बहुत ही प्रिटी जो है वो लगने वाला है। तो चलें अब हम इसका वेट करते हैं सूखने का, फिर सूखेगी तो फिर हम इसके साथ जो है वो हैंगिंग्स बनाएंगे, हैंगिंग्स लगाएंगे। बना तो मैंने ली है लेकिन हम हैंगिंग्स लगाएंगे और इसको की जो कटिंग है उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करेंगे। और ये जो जगह है इनके ऊपर जिस तरह से मैंने इस वाले मोटिव के ऊपर कुंदन लगाए हैं, वो मोटिव के ऊपर मैं कुंदन जो है वो मैं लगा लूँगी, ठीक है जी। तो बस ये थी इसको। चलो इतनी देर में हमारा वो थोड़ा सा ड्राई हो गया है, इतनी देर में ये ड्राई होता है, इसको हम रख देते हैं और अच्छी तरीके से इसको पेस्ट कर दें, क्योंकि दोनों साइड्स के ऊपर ग्लू लगी हुई है तो ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगी। ये लो जी, कोशिश तो करें कि अगर कोई वजनी चीज़ मिलती है तो इसके ऊपर रख दे थोड़ी सी देर के लिए, ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए, ठीक है। अब इसकी कटिंग ये कॉर्नर जो है अवल में तो इसको नीट करने की जरूरत नहीं है, मैंने कटिंग इतनी कर दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि इसको कटिंग करने की जरूरत है तो आप लोग इसकी कटिंग जो है वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी कटिंग नीट करेंगे हम लोग इसकी फिर भी उसके बावजूद। और ये देखिए मेरे मेसी हैंड्स लगे हैं, थोड़ा सा मेसी हो गया, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं थिनर लूँगी, नेल रिमूवर जो होता है, ठीक है। नेल रिमूवर लेके ना उसको कटन के साथ लगा के इसके ऊपर फेरूंगी तो ग्लू के जितने भी निशान हैं ये सारे निशान जो है वो हट जाएंगे, ठीक है। थिनर नेल रिमूवर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक हो, बस ये कि अच्छा वाला ओरिजिनल होना चाहिए। ज़्यादातर जो है वो डीको का आप लोग अगर ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन अगर कोई भी है तो चलेगा इसके लिए, ठीक है ना। चलो जी, इसको रख दिया है हमने जुड़ने के लिए, ठीक है। चलो अब आ जाती है बारी हमारी इसकी। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि अब इस पिन को मैंने यहाँ पे ये देखें यहाँ पे फिंगर रखी है अपनी, लेकिन आपने सूखने के बाद करना है, क्योंकि अभी पिन लगाई है, मेरी पिन अभी अच्छे से अंदर से सूखी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इसका हुक जो है वो आपने कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने हाथ रख लिया टाइटली और ये देखिए जी, इसके ऊपर आप इस तरह से फोल्ड किया, ये देखें। फोल्ड करने के बाद आप चाहें तो इसको थोड़ा सा जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो इस पिन को ऐसे करके थोड़ा सा टर्न कर लीजिएगा, ये जिस तरह से एयरिंग का हुक होता है, ठीक है। बस मैं ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि अभी मेरी जो बेस है वो पीछे से गीली है, ये देखिए जी। और अब हम इसको जोड़ना स्टार्ट करते हैं। जोड़ने के लिए इसको जोड़ने के लिए ये नोज प्लास से मैंने पिन्स को खोलना है, ये देखिए जी। दोनों साइड्स की पिन जो है मैंने खोली, खोलने के बाद थोड़ी थोड़ी सी खोली हैं, खोलने के बाद ये देखिए इसके अंदर डाली ये इस तरह से, और साथ ही मैंने इसको ये देखिए जी बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, बंद करते वक्त ना मैंने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना कि मैंने बहुत अच्छे से बंद करनी है, ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से बंद कर दिया है। और इसी तरह से अब ये देखिए जी, इसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा है तो हम इस वाली पिन को थोड़ा सा नोज प्लास से बिल्कुल थोड़ा सा इधर को खिसकाएंगे और ये देखिए जी। और अब इस पिन को मैंने इस तरह से टाइट करके बंद कर देना। अब आप ये इसका फ्लो चेक करें, ये देखिए मैं किसी भी जगह से इसको पकड़ के ये देखिए इसका ये फ्लो चेक करें, ये फ्लो आपकी ज्वेलरी के अंदर आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने डबल वाली बनाई है तो आपकी जो बाली है वो लटकती फिरे, ठीक है जी। तो अब इसी तरह से मैं ये वाली भी पिन्स खोलूंगी। इस वाले काम को करने के लिए ना आपकी जो पिन्स हैं इसको बहुत अच्छे से ड्राई होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ड्राई नहीं होंगी तो आपसे अच्छी तरीके से बाइंड नहीं होगी। तो अब आप ये देखें, इसको भी मैंने इसी तरह से ये देखें, इसको थोड़ा सा मैंने इधर किया और इस पिन को भी मैंने थोड़ा सा ये देखें जी, ये वाली जो पिन्स है इसके बराबर रख के ना ये मैंने अभी लगाई है, तो मैं इसको अभी सेट कर देती हूँ। ये देखिए, ये देखें, इसको पहले बंद कर दूँगा ना, ये निकलता रहेगा एक साइड से, ये देखिए, ये लॉक कर दिया मैंने अच्छे से। और अब आप ये देखें कितनी बड़ी बाली है और इसका फ्लो अब आई डोंट नो कि आपको इधर से सही से नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन ये देखिए जी, ठीक है जी। तो ये थी हमारी बाली। और अब इसके अंदर की जो हैंगिंग्स हम किस तरह से लगाएंगे, जिस तरह से हम लॉरियल बनाते हैं सेम उसी मेथड से मैंने ये लॉरियल बनाए हैं, ठीक है। लॉरियल बनाने के बाद मैंने लॉरियल पकड़ने हैं बने हुए वाइट कलर के मोतियों के साथ। ये मैंने ये वाली शेप यूज़ की है, आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेथड इसका वही है जिस तरह से आपको लॉरियल बनाना सिखाया गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ से एक पिन को खोलना है, ये देखिए जी, ये एक पिन मैंने इस तरह से खोली, जिस तरह से पिन खोल रही है उस तरफ से पिन खोली। खोलने के बाद मैंने एक और एक ये दो लॉरियल डाल दी, ठीक है। दो की जगह पे आप तीन भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने ये देखिए इस तरह से एक ये वाला जो था ये लॉरियल डाल दिया बड़ा वाला, और फिर मैंने ये दो लॉरियल डालने हैं, एक और एक ये दो। अगर आप ज़्यादा फुलफिल करेंगे ना तो इसकी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर उसके लिए आपको जंपिंग यूज़ करना पड़ेगा। इस पिन को फिर बंद करने के लिए जो स्पेस चाहिए होती है ना वो नहीं, ये देखिए जी, इस तरह से ना ये पूरा गुथा हुआ जो है वो आता जाएगा। ये देखिए, आप बैक साइड से भी देखेंगे तो भी गुथा हुआ आएगा और फ्रंट से देखेंगे तो भी गुथा हुआ आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको इस तरह से बताया, ठीक है। आप लोग चाहें तो जस्ट टू भी डाल सकते हैं। अब मैं आपको टू के साथ डाल के अगला दिखा देती हूँ, तो फिर आपको जो बेहतर लगे आप उस तरीके से लॉरियल लगा लीजिएगा। अब मैंने एक डाला, उसके बाद मैंने ये एक डाला, एक बड़ा लॉरियल डाला, एक मैंने ये छोटा लॉरियल डाला, ठीक है। और जस्ट मैंने पिन को बंद कर दिया। और पिन बंद करते वक्त एहतियात कीजिएगा, क्योंकि लॉरियल का जो मुंह होता है वो बहुत बारीक होता है, ये जी, ठीक है जी। इस तरह से मैं पूरे पे डालती जाऊँगी। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे 4 करके डालें चाहे आप 2 करके डालें। टन टन टन, अव्वल वाली लॉन्ग हेयर इज़ रेडी इट स्टेज। ये लो जी, चेक दिस बैक साइड। अब मैं आपको इसको पेंट करके बताती हूँ। अभी मैं इसको पेंट नहीं कर सकती इसकी इनसाइड्स, क्योंकि मुझे इसको नीट करना है। अभी इसको नीट करना है, बट ये वाला जो हिस्से है ये नीट है। चलो मैं आपको लास्ट में बता दूँगी कि कैसे करना है, क्योंकि ये भी जुड़ा नहीं है और मेरे पास कोई एक्सटेंशन फ्री नहीं है इस वक्त जिस पर मैं अपना काव्या जो है उसको लगा सकूँ। ये जी, इट्स लुकिंग टू मच प्रीटी, ठीक है जी। तो अब मैं आप लोगों से उम्मीद लगाऊं कि बैठूंगी कि आप लोग मुझे इससे ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन जो है वो बनाकर दिखाएं, ताकि मुझे भी पता चले मेरी स्टूडेंट्स में जो है वो कितनी काबिलियत है, ठीक है। चलो इसको रख देते हैं साइड पर और चेक करते हैं हमारी जो पिन्स हैं वो जुड़ गई हैं या नहीं जुड़ी हैं, या क्या किस पोजीशन पर हैं, क्या हम इसके साथ जो है वो वर्किंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिस तरह से मैंने एयरिंग के नीचे हैंगिंग्स लगाई है ना, अब हैंगिंग्स इसके नीचे भी मैंने बिल्कुल सेम उसी मेथड से ही लगा देनी है, ठीक है। अब मैं जस्ट आप लोगों को इसको जोड़ना बता रही हूँ और मैं क्लास को जो है वो एंड कर रही हूँ, ठीक है। जो उसका जो रीज़न है वो ये है कि अगर मैंने ये सारा लगाना भी बताया, क्योंकि मेथड तो इसका और इसका बिल्कुल सेम है। जिस तरह से मैंने इसको मोती लगाए हैं, इसका मेथड और इसका मेथड बिल्कुल सेम, एक ही मेथड से मैंने इधर भी मोती लगाने हैं और दूसरे एयरिंग पे भी मोती लगाने हैं। अगर मैंने इसको लेकर बैठी तो हमारी जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हमें अपनी क्लास को लंबी नहीं करना। मैं जस्ट आपको कलर करना बता देती हूँ एक पार्ट के अंदर कि हमें कलर किस तरह से करना है, बाकी मैं और सारी कार्य सारे को मुकम्मल करूँगी, ठीक है जी। तो चलें, ये मैंने एक्रेलिक कलर लिया है और ये मैंने ब्रश के साथ मिक्स कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा पानी डालना चाहें तो आप लोग डालें, क्योंकि ताकि कपड़ा जो अगर इनकेस चूस भी लेता है आपका जो कलर है तो भी आपका जो है ये कलर जो है वो वेस्ट ना हो। ये देखिए जी, अब
ये देखिए, जस्ट आपने इस तरह से इसके ऊपर जो है वो फिलिंग कर देनी है पूरे कलर से। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपके पास गोल्डन कलर नहीं है तो आपके पास जो मीका पाउडर है वो आप येलो कलर के अंदर करके, येलो कलर के अंदर गोल्डन मीका पाउडर को मिक्स करेंगे। इसको इस तरह बैक साइड से करना है, गोल्डन कलर को मीका पाउडर के अंदर मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इस तरह से ब्रश के साथ ही अप्लाई कर देंगे। तो जब आप मीका कलर को गोल्डन येलो एक्रेलिक कलर में मिक्स करेंगे तो भी वो बिल्कुल सेम गोल्डन बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से। ये अब इसकी सारी जो साइड्स हैं इसको मैंने पेंट कर देना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से इसकी जो साइड्स हैं ये सारी जो पेंट हो जाएंगी ना तो ये लगेगा ही नहीं कि ये आर्टिफिशियल सेट है। और ये जो साइड्स लगेंगी ना इस शीट के ऊपर जो आएगा उसको भी आपने साथ के साथ जो है वो रिमूव कर देना है। इसी तरह से मैं कलर और लेके इस सारे के ऊपर बाकी पे भी इसी तरह से पेंट कर दूँगी, ठीक है। अब आप ये देखिए, पेंट होने से हुआ हुआ हिस्सा और बगैर पेंट हुआ हुआ हिस्सा आपको खुद ज़्यादा पता चल जाएगा कि कौन सा हिस्सा जो है वो आपको अच्छा लग रहा है। अब आप ये देखेंगे फ्रंट भी नीट है आपका और आपकी बैक साइड भी कोई भी पकड़ के देखेगा तो बैक साइड भी उतनी ही नीट आएगी, ठीक है जी। तो इसको मैं साइड पे करती हूँ। और हाँ, पेंट ब्रश यूज़ करने के फ़ौरन बाद इसको आपने पानी के साथ वॉश करके ड्रेन आउट कर लेना ताकि अच्छे से आपका ब्रश दोबारा यूज़ करने के लिए जो है वो ठीक हो। अभी मेरा ब्रश जो है अच्छे से वॉश नहीं हुआ क्योंकि कल बच्ची ने यूज़ किया और उसने ना बस ऐसे ही करके रख दिया, तो ये ठीक से वॉश नहीं है। तो आपने इसको जब भी वॉश करना है इसको बहुत अच्छे से वॉश करना है, ठीक है, ताकि आपके नेक्स्ट यूज़ के लिए आपका जो ब्रश है वो बिल्कुल ठीक हो और आपके काम में नीटनेस आए। और इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसको हमने जोड़ना है माला को, ठीक है। तो ये देखिए इसी तरह से हमने इस पिन को खोला, इसको ये खोलने की कंडीशन में नहीं है अभी, तो मैं इसको अभी बंद ही कर देती हूँ क्योंकि अगर मैंने इसको खोला ना तो इसने मेरे हाथ में आते नहीं बहुत ज़्यादा बिजली लिया, अभी इसका भी नहीं है। मैंने इसको यहाँ से खोलना है, ये देखिए जी। और खोलने के बाद मैंने इसको यहाँ से ऐसे अटैच किया और अटैच करने के बाद इसको मैंने अच्छे से बाइंड कर देना है, ये नहीं। अब जो दूसरी साइड है उसको, ये वाली जो दूसरी साइड है इसको भी मैंने इसी तरह से बाइंड करके इस तरह से रख देना है। और ये हमारी चेन लग गई और ये जो है ये हमारी बहुत ही खूबसूरत सी जो चेन है ना लग रही है, ये जी, ये लो, ये आ जाएगी इस तरह से, ठीक है जी। तो ये है जी हमारी माला और ये है जी हमारे इयररिंग्स। होपफुली आपको आज की क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ। इस सेट की प्रॉपर जो फाइनल लुक के साथ में इसकी पिक्चर जो है वो इस सेट की वीडियो को एडिटिंग के दौरान एंड पे लगा दूँगी। तो ओके, टेक केयर, बाय बाय। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि ईच एंड एवरी पार्ट में आप लोगों को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों के पास ये सेम मटेरियल नहीं है तो जो मिलता जुलता मटेरियल आप लोगों के पास है उसको आप अपने आइडियाज़ के साथ इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करके जो है जो भी सेट्स बनाएंगे आप लोग हमें ज़रूर दिखाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।